क्वेश्चन जो है ये कंपैरिजन का है। इसमें कह रहा है कि योगेश अल्पेश से लंबा है। तो मान लेते हैं योगेश को y से डिनोट करते हैं और योगेश जो है क्या है, अल्पेश से लंबा है, ठीक है, लेकिन धर्मेश से छोटा है। लेकिन क्या है, धर्मेश से छोटा है। फिर कह रहा है कि सुरेश राजेश से छोटा है। सुरेश जो है राजेश से छोटा है। राजेश मतलब आरजे हो गया, राजेश से छोटा है। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि हरीश अल्पेश जितना लंबा नहीं है, यानी हरीश क्या है, अल्पेश से छोटा हो गया। हरीश कौन हो गया, अल्पेश से छोटा हो गया, ठीक है, हरीश अल्पेश से छोटा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि रमेश धर्मेश से लंबा है। रमेश जो है क्या है कि धर्मेश से लंबा है। रमेश जो है धर्मेश से लंबा है, धर्मेश से लंबा है, लेकिन सुरेश से छोटा है। लेकिन क्या है, सुरेश से छोटा है, ठीक है। अगर हम इसका और इसका लिंक बनाए तो बन जाएगा। क्या लिंक बनेगा कि इस धर्मेश को उठा के यहाँ ला देंगे तो ये y हो जाएगा योगेश और ये अल्पेश हो जाएगा। फिर इसको अल्पेश बड़ा है हरीश से तो हरीश यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राजेश जो है बड़ा है किससे, सुरेश से, तो यहाँ पर राजेश हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर राजेश हो जाएगा। तो ये मेरा पूरा सीरीज हो गया, कौन बड़ा है छोटा है। सबसे बड़ा कौन हो गया, राजेश हो गया, ठीक है, और सबसे छोटा क्या हो गया, हरीश हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो हरीश जो है सबसे छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि सड़क के किनारे बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। मान लेते हैं टोटल कितना है, 27 जो है मंकी है, ठीक है। अब राजू नाम का एक बंदर है, ये जो है दाएं से बोल रहा है, यानी दायां किधर हो गया, इधर से, इधर हो गया लेफ्ट हो गया, और इधर कितना हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो इस साइड से जो है यानी कि दायां से जो है कितने पोजीशन पे है, 11 पोजीशन पे है, ठीक है। अब हमको कहाँ से निकालना है, इसी पोजीशन का जो है बाएं से क्या स्थान है वो हमको निकालना है, और ये टोटल कितना है, 27 है। यदि हमको ये पोजीशन जो है दाएं से दिया है, तो अगर अब बायां का पोजीशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो दाएं का दिया है, राइट का जो पोजीशन दिया है उसको घटा देंगे और +1 कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 11 का पोजीशन हमको दाएं से दिया है लेकिन हमको बाएं से निकालना है, लेकिन जब राइट का घटा देते हैं तो ये भी तो उसके साथ घट जाता है, लेकिन इसको तो हमको रखना है, इसको हमको बाएं से निकालना है, इसलिए हम माइनस करने के बाद इसके पोजीशन के लिए हम 1 ऐड कर देते हैं। तो कितना हो गया, टोटल कितना है 27, माइनस कितना है राइट से 11 + 1, तो कितना 28 - 11, तो कितना हो जाएगा 17, 17 पोजीशन हो गया। अगर इसी तरह हमको राइट से पूछता तो हम क्या करेंगे, टोटल में जो है लेफ्ट वाला घटा देते और +1 ऐड कर देते, ठीक है। तो जनरली हमको ये याद रखना है कि टोटल क्या होता है, टोटल अगर पूछेगा तो लेफ्ट से उसका पोजीशन और राइट से उसका पोजीशन और -1 कर देते हैं। तो इसी में लेफ्ट राइट इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 19वां है। तो मान लेते हैं कि ये हो गया लेफ्ट, इधर हो गया लेफ्ट, और इधर क्या हो गया मेरा राइट, ठीक है। ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, ठीक है। तो अमित का जो है बाएं छोर से 19वां स्थान है। मान लेते हैं अमित यहाँ बैठा हुआ है, और इधर कितना है, बाएं छोर से जो है लेफ्ट से जो है कितना है, 19वां स्थान पर है। और सुमित का स्थान दाएं छोर से 16वां है, यानी कि सुमित यहाँ पर है और दाएं छोर से इसका जो स्थान है कितना है, 16 है, 16 है। तो इसके बीच में तो केवल एक ही लड़की बैठी हुई है, अंकिता। यदि केवल अंकिता इन दोनों के बीच में बैठी है तो ये लड़की है जो अंकिता है, ठीक है। तो बताइए कि कक्षा में कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो कम से कम कह रहा है, कम से कम मिनिमम कितना बैठ सकता है, अधिक कितना बैठे, लेकिन मिनिमम कितना बैठेगा। मिनिमम मेरा हो जाएगा यहाँ से तो 19 विद्यार्थी है, 19,
बीच में एक अंकिता हो गई और इधर से 16 हो गया, तो कितना हो गया, ये तो 19 और 20, 20 + 16 हो गया 36। मिनिमम 36 बैठ सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में प्रीति जो कि बाएं से 14वें स्थान पर है, यानी कि एक प्रीति है, ठीक है, और ये जो है बाएं से कितना इसका पोजीशंस हो गया, 14th हो गया, ठीक है। और कह रहा है संजू है जो दाएं से 13वें स्थान पर है, यहां पर संजू है जो दाएं से जो है कितना 13 पोजीशन पे है, ठीक है। अगर ये आपस में स्थान चेंज कर लेता है, ठीक है, संजू यहां आ जाता है और प्रीति यहां चली जाती है, ठीक, तो प्रीति का जो स्थान होता है नया वाला, जब आपस में स्थान चेंज करने के बाद जो प्रीति यहां आ जाती है तो इसका जो है बाएं से 19th पोजीशन हो जाता है, यानी बाएं से जो है 19th पोजीशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ एक गौर करने वाली बात है कि पर्सन का स्थान तो चेंज हो जाता है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होता है। पहले इस पोजीशन पर क्या होता था, संजू बैठा था, अब कौन हो गया, प्रीति हो गया, लेकिन पोजीशन तो वही है, पोजीशन पे बैठने वाले लोग अलग अलग हैं। तो अगर ये देखें कि इधर लेफ्ट हो गया और इधर राइट हो गया, तो ये तो पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है। तो इस पोजीशन का जो है लेफ्ट से और राइट से कितना है, ये 19th पोजीशन पे है लेफ्ट से ये, और ये कितना 13th पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इस पोजीशन का जो स्थान है, ये जो पोजीशन है लेफ्ट से जितना होगा, हम चुके देखें कि टोटल इज इक्वल टू होता है किसी विशेष का लेफ्ट से प्लस राइट से जो होता है, दोनों को ऐड करके हम -1 कर देते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से इस पोजीशन जो है इसका लेफ्ट राइट से कितना है 13 है और लेफ्ट से कितना है 19 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा 19 - 1 18 और 18 + 13 कितना हो जाएगा 31, ठीक है, 31 हो जाएगा। लड़कियां जो बैठी है उसकी संख्या कितनी है 31 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन दिया गया है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि z = 26 है और डी ओ = कितना है 19 है, तो z 26 कैसे हो गया, z जिस पोजीशन पे है हमारे पास कितना 26 अल्फाबेट्स हैं और सबसे लास्ट पे यानी 26 पोजीशन पे z है, ठीक है। उसी तरह 4th पोजीशन में मेरा कौन है डी है और 15th पोजीशन पे मेरा कौन है ओ है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 19 आ जाता है। उसी तरह मेरा आई टी कितना होगा, आई टी का क्या होगा कोड, आई जो है 9th पोजीशन पे है और टी कितना 20th पोजीशन पे है, अल्फाबेट में टी जो है 20वां पोजीशन पे है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आई टी का कोड बन जाएगा 29, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और पेन का मतलब C3613 है और स्ट्रिंग का अर्थ 580934 है, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है राइपनिंग का अर्थ क्या होगा, RIPENING। चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जितने भी लेटर से वो वर्ड बना है तो वो लेटर का कोड यहाँ पर दिया है, जैसे आर का कोड हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये कितना आर का, ये एस का कोड हो गया, ये टी का कोड हो गया, आर का कोड 0 हो गया। आई का कोड पूछ रहा है तो आई का कोड मेरे को आर के बाद है यानी कि 9 दिया गया है। पी का कोड यहाँ पर 6 दिया गया है, ई का कोड दिया गया है 1, एन का कोड दिया गया है 3, आई का कोड हम देख रहे हैं 9, एन का कोड फिर से 3 और जी का कोड क्या होगा, जी लास्ट वाला है यानी कि 4। 0961 है, यानी ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है विशेष कोड भाषा में टेल को 42 लिखा जाता है, तो टेल को जो है 42 हम कैसे लिखेंगे, ये 20th पोजीशन पे है, ये पहले पोजीशन पे है, आई 9th पोजीशन पे है और ये 12 पोजीशन पे है, तो हम 42 कैसे लाएंगे। अगर इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो 20 + 1 + 9 + 12, तो ये कितना हो जाता है 21 और 9 30 + 12 हो गया 42,
यानी इन सभी पोजीशंस को ऐड करने पर 42 आता है। उसी तरह हम क्या बैंड को लिखेंगे, BANT। बैंड का कोड क्या दिया गया है, 37 दिया गया है। कैसे दिया गया है, ये हो गया दूसरे पोजीशन पे है, ये हो गया 1, ये हो गया 14 और ये हो गया 20। तो 2 + 1 3 और 17 और 20, तो 17 + 20 कितना हो गया, 37। ठीक है, तो उसी तरह हमको क्या करना है, गॉडी का कोड करना है, GODY का। तो ये हो गया कितना, 7th पोजीशन पे है, प्लस ये है 15 पोजीशन पे, ये होता है 4th पोजीशन पे, ये होता है 26 पोजीशन पे। तो ये कितना होता है, 25th पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51। अगर इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 51। कैसे, 29 हो गया और ये 15 हो गया, कितना हो गया, 44 हो गया और 7 हो गया, यानी कि 51 हो गया। यानी कि ये 51 इसका कोड हो गया। जब ये 51 कोड हो गया, इसका मतलब कौन सा होगा, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।